नमस्ते, कैसे हो आप सभी? इस तरह से लिखने से ना आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है। आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है। आप खुद बदल सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ खुद के लिए वो चीज़, वो एक पत्र लिखने की जिसका रिज़ल्ट हर बार अमेज़िंग ही आता है। जितने भी अभी तक मैंने लोगों को ये रिकमेंड किया है, अभी तक मैंने जितने लोगों को इसे बताया है, उन सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मैंने भी ये किसी से सीखा था लिखना। और जब मैं उन दीदी के साथ कभी भी जुड़ती हूँ ना, तो वो हमेशा मुझे यही बात बोलती हैं कि अगर आप हो तो ही हम सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ चुकी है अच्छे से कि हम हैं तो सब हैं, हम हैं तो कोई नहीं। तो आज का वीडियो उस तरह की जर्नलिंग के ऊपर है जो आपकी लाइफ को बदल देगा। ये जर्नलिंग आपको 15 डेज़ में या 1 मंथ में एक बार करनी होती है। और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, मैं बात कर रही हूँ सेल्फ लव लेटर की, जो मेरा फ़ेवरेट टॉपिक, मेरा फ़ेवरेट, एक कह सकते हो आप, मेरी लाइफ ने इसने मेरी लाइफ को बदला है। जब से मैंने खुद को चुना है, तब से ज़िंदगी ने मुझे चुना है। इसीलिए आपसे कह रही हूँ, जब आप खुद को चुन लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी आपको चुन लेगी और जिन चीज़ों के पीछे, जिन लोगों के पीछे आप आज तक भाग रहे हैं ना, वो लोग आपके पीछे भागेंगे। कैसे लिखना है? कैसे ये जर्नलिंग करते हैं? आप किस तरीके से इसको लिखोगे, क्या-क्या इसमें ऐड करोगे, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले से बोलती हूँ, इसको सेव करके रखना, डाउनलोड करके रखना, कभी भी आपकी लाइफ में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? अच्छा, पहले एक बात समझो, सेल्फ लव लेटर लिखना ज़रूरी क्यों है? और पहले इसको समझ लो कि सेल्फ लव होता क्या है? बहुत सारे लोगों ने सेल्फ लव को सिर्फ़ बाहरी रूप से समझा है। बाहरी केयर, बाहरी शॉपिंग, बाहरी चीज़ों की खरीदारी करना, नहीं। सेल्फ लव आपके अंदर से शुरू होता है। जैसे हम अपने लव वंस, अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स, अपने सिस्टर ब्रदर, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को प्यार करते हैं जिस भाव से, वही प्यार खुद के अंदर खुद से करना। हम जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करना। अपने आप की कमियों को स्वीकार करके उन पर सुधार करना। अपने माइंड की पहली चीज़ ये है कि आपको काम एंड पीसफुल रहना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ना कि ये कि मुझे किसी के पीछे भागना है और अपनी माइंड की पीस की धज्जी उड़ा लेनी है, ये सब नहीं करना। पता है आप लोगों को, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे डीएम्स आते हैं रिलेशनशिप को लेकर कि हमें अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, हमारा पार्टनर हमको इग्नोर करता है, हमारा पार्टनर हमें स्टैंड नहीं लेता, या हम उसकी लाइफ में इतने वैल्यू नहीं करते, हमको टाइम नहीं देता। मैं आपको एक बात बता दूँ, सारा खेल हमारे अंदर से ही शुरू होता है। जिस दिन आप अपने आप को समय देना शुरू कर देंगे, आप खुद को वैल्यू देना शुरू कर देंगे, खुद को इम्पोर्टेंट समझना शुरू कर देंगे हर चीज़ में। अगर आप 10 लोगों की पसंद की चीज़ मँगा रहे हैं, वहाँ पर ये सोच लेंगे कि मेरी पसंद की चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएँगे। आप 10 दिन किसी की पसंद की चीज़ बना रहे हो एज़ अ हाउसवाइफ़, अगर 1 दिन आपने अपनी पसंद की बना ली तो क्या हो गया? आप हो तो ही तो सब कुछ है। तो चलिए जानते हैं कैसे लिखना है। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? फ़ायदे पहले सुन लो, अनगिनत फ़ायदे। आप इससे क्या होगा ना, सबसे पहले आपके अगर रिश्ते ख़राब है ना, वो अच्छे हो जाएँगे। सेकेंडली, आप खुद से प्यार करोगे, यानी आप अपनी पर्सनैलिटी से प्यार करोगे। आप जो चाहोगे ना अपने अंदर बदलाव करना, वो पॉज़िटिवली, कॉन्फिडेंसली आप कर पाओगे, ठीक है? तीसरा, आपकी अगर हेल्थ-वेल्थ किसी चीज़ में भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो ईज़िली ठीक हो सकती है, ठीक है? इसीलिए इस तरह की जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है और ये जर्नलिंग आप 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं या महीने में 1 बार कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी 15 दिन और महीने में 1 बार ज़रूर करें। 15 महीने 1 बार इसको लिखें और डेली इसको पढ़ें। आपने जो लिखा है डेली पढ़ें। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैंने अपने एक सेशन क्लास में, जहाँ पे मैं
मैं सीखती रहती हूँ। देखो, मेरी लर्निंग चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं सीखती नहीं हूँ। मैं सीख रही हूँ तो ही आपको सिखा पा रही हूँ, ठीक है? तो मैं सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो जहाँ मैं सीख रही हूँ वहाँ उन्होंने ये हमें एज़ अ टास्क दिया था। हमने इसको कंप्लीट किया। पहले भी मैं काफ़ी बार इसको कर चुकी हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो मैंने अपने लिए लिखा है और इसको लिखे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। हाँ, मैं आपको एक छोटा-सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। इसको लिखने के बाद में ना और ज़्यादा अच्छे लगने लग गया मुझे, ठीक है? इसको कभी भी लिखो, कैसे भी लिखो, बस एक बात याद रखना, एक चीज़ माइंड में रखना कि आप उस इंसान के लिए लिख रहे हो जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस इंसान के लिए जर्नलिंग कर रहे हो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। इस तरीके से आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ कलर्स का यूज़ किया है, कलरफुल पेन का यूज़ किया है ताकि मैं इसको अट्रैक्टिव बना पाऊँ और मुझे ये अच्छा लगे। एक्चुअल में हम इस जर्नलिंग में ना हम उन चीज़ों को ऐड करते हैं जो अभी हम अपनी हमारी लाइफ में है। जैसे अभी अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम कॉन्फिडेंस ऐड करेंगे। अगर अभी हम अच्छे दिखते हैं तो वो भी ऐड करेंगे। हमारे अंदर कोई टैलेंट है, वो भी ऐड करेंगे। या कोई टैलेंट पहले था, अभी आप छूट चुके हो अपनी लाइफ के चलते, आप वो भी ऐड करेंगे। आप पहले बहुत अच्छा डांस करते थे लेकिन अभी आप नहीं करते हो, वो भी ऐड करोगे। आप पहले योगा करते थे, अभी नहीं करते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो। आप जब पहले करते थे वो भी आप ऐड करोगे। मेरा यकीन मानो, आप बदल जाओगे। और लॉ ऐसे ही काम करता है, जब हम बदलते हैं तो ही हमारी दुनिया बदलती है बाहरी तरीके से, ना कि बाहरी तरीके से बदलना हम हमारा बदलना होता है, ठीक है? तो चाहो तो आप सेल्फ लव लेटर लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, माई सेल्फ जर्नली, ठीक है? मैंने यहाँ खुद का नाम लिखा है, आप अपना नाम लिखें, डियर शिवानी। आप अपने आप को किसी निक नेम से संबोधित करें, जैसे मैंने लिख दिया स्वीट हार्ट। आप किसी से भी आपको लिख सकते हैं, बस इतना सोच के लिखोगे ना, आप उस सबसे प्यारे इंसान के लिए लिख रहे हो तो आपके अंदर फीलिंग्स आ जाएगी। और मैं कोशिश कोशिश करना आपके सामने ना मिरर हो, ताकि आप बीच-बीच में अपने आप को देख पाओ, महसूस कर पाओ, फिर आप लिखो। बहुत दिन हो गए, तुमसे बात नहीं हुई, इसलिए तुमको ये लव लेटर लिख रही हूँ। इसको जब भी पढ़ोगे तुमको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है जैसे एक सामने वाला जिसको मैं लिख रही हूँ ना वो सेकंड पर्सन है। मेरे अंदर भी तो वो 2 चीज़ें हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड। वो सेकंडली हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारा वो प्योरिटी, हमारी वो डिविनिटी जो कहीं खो गई है इस लाइफ से। तो मैंने उसको ऐसे ही लिखा है जैसे हम किसी लव वन के लिए लिख रहे हैं। शिवानी, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। नो डाउट कि तुम मेरी लाइफ में कितनी स्पेशल हो। यस, आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना? अपनी ब्यूटी, अपनी इन सिंपलिटी आपने दर्शाना है अपने लिखने मात्र से। अपने लिख दो, जो मन कर रहा है ना अपने लिए लिख दो बस। तुम्हारी अगर तारीफ़ करना तो उम, तुम तुम्हारी स्माइल की करूँगी, क्योंकि तुम्हारी जो स्माइल है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। लिटरली मुझे मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी आँखें बहुत प्यारी है, मुझे सच में अच्छी लगती है। तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, मुझे अपनी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छी लगती है, इसलिए मुझे भी अपनी वॉइस अच्छी लगती है। मुझे अपनी वॉइस अच्छी लगती है, इसीलिए आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छी लगती है। समझ में आया गणित आपको? आपने लिटरली वो चीज़ लिखनी है जो आपको अपने अंदर अच्छी लगती है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों की आँखें, बहुत सारे लोगों की आँखों की पलकें, बहुत सारे लोगों की स्माइल, बहुत सारे लोगों की स्किन, बहुत सारे लोगों के बाल, बहुत सारे लोगों के बात करने का तरीका बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है। लिखो उसे, लिख दो उस चीज़ को जो सच में ऐसे लिखो जो इस दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान के लिए लिख रहे हो, ठीक है? मैंने ना छोटा-सा ही लिखा था, वरना मैं इसको 2-3 पेज के बिना लिखे बिना नहीं मानती। जब भी तुम कुछ बोलती हो या गाना गाती हो, अच्छा क्या अ, आवाज़
मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गई। आहा हाँ, मैंने ये लिखा है। आहा क्या आवाज़ है। मैंने इस तरह के वर्ड भी यूज़ करे हैं, आहा, वाओ, अमेजिंग। तो आप भी ऐड कर सकते हो। मंत्र मुक्त करने वाली, तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम अमेजिंग हो। यार सच में, अगर मैं अपने आप को अमेजिंग नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा? किसी का इंतज़ार थोड़ी ना करना है। तुम्हारे अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं। तुम बचपन से एक ब्यूटीफुल डांसर हो, यस। तुम बचपन से क्रिएटिव माइंड हो, यस। तुम बचपन से शार्प माइंडेड रही हो। तुम्हारी अ, एक कहते हैं ना कि एक पावर है तुम्हारे अंदर, कैचिंग पावर, जो मेरे अंदर बचपन से सच में रही है। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। तुम जैसी भी हो, ब्यूटीफुल हो, अमेजिंग हो, बेहतरीन हो। तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, तुम बहुत प्रीशियस हो मेरे लिए, तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैंने इसमें वही क्वालिटीज़ लिखी हैं जो सच में मेरे अंदर हैं। आप भी वही लिखना, ठीक है? पूरा पढ़ के सुना रही हूँ मैं आपको, अपना ऑनेस्ट एकदम, कोई छुपा नहीं रही हूँ कैसे लिखा है, सब कुछ रॉ एकदम से। तुम्हारी स्किन, हेयर ब्यूटीफुल, खूबसूरत हैं, तुम बेहतरीन हो। अपने लिए ऐड करो, तुम अमेजिंग हो, तुम बेहतरीन हो, तुम स्पेशल हो, तुम डिज़र्व इट हो, तुम प्योर हो। लिखो इन वर्ड्स को, अंदर से भी और बाहर से भी खूबसूरत हो। तुम्हारे तुम्हारा दिल बहुत प्योर है, डिवाइन है। तुम बहुत पावरफुल हो, यस। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुम खुद का मोटिवेशनल स्पीकर हो, यस। वो तो मैं हूँ खुद के लिए। कोई मुझे मोटिवेट नहीं करने आता, मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। क्यों किसी का इंतज़ार करना? तुम खुद की ही हर सिचुएशन से ईज़िली खुद को निकाल लेती हो। तुम पॉज़िटिव हो, तुम मेंटली, फिज़िकली अपना बहुत ध्यान रखती हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? मैंने लास्ट में कुछ लाइन्स ऐड करी हैं, ये कुछ सॉन्ग है जो मैं अपने लिए डेडिकेट कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करने हैं। अगर मुझे कोई गाना तुम्हारे लिए लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगी, मतलब क्या बोलूँगी? जैसे जग घूमया थारे जैसा ना कोई। अब पूरी दुनिया घूम लोगे ना, आपको अपने जैसा कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि आप ही तो अपने साथ खड़े हो ना। वो चीज़ मैंने ऐड करी है। तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम, तुम्हें खुद मालूम नहीं है। ये वाला भी सॉन्ग मैंने खुद के लिए डेडिकेट किया है, तो आप भी अपने लिए डेडिकेट करो। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, वाओ यार! भगवान ने कितना प्यारा ही बनाया ना। देखो शर्म आ जाएगी खुद को ये लिखते, यार आप सच में इतने सुंदर हो। नहीं भी हो ना, तो ऐसे ही लिखना और इसको डेली पढ़ना। मेरा विश्वास करो, आप अपनी रियलिटी बदल लोगे। महीने में 1 बार ज़रूर ये जर्नलिंग करके देखो, लाइफ़ बदल जाएगी। और इसमें एक चीज़ और ऐड करवा रही हूँ, जो मैंने नहीं ऐड करी। जो आप चाहते हो ना जैसा बनना, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस चाहते हो तो लिखो, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, लिखो। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अब तक के वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।